दीक्षा, शुभम अभी तक अपनी जिद पे अड़ा है। मैं उसके सामने रोया, गिड़गिड़ाया, पर वो मानने को तैयार ही नहीं। उस दिन तो जज साहब नहीं आए, इसलिए हेयरिंग नहीं हो पाई। पर अगर वो अब भी सब कुछ बता दे तो। रजत, ये जो तुम बार बार कहते हो कि सुनील का खून तुमने किया है। जब मैं तुम्हें ये बात बार बार कह चुका हूं कि वो खून मैंने ही किया है, तो क्या ये सबसे बड़ा सबूत नहीं है इस बात का? रजत, तुम में से सच कोई भी बोल रहा हो, अंजाम तो हमारे घर की बर्बादी ही है ना। मैं तो उस मनुष्यकरी को सोचकर रोती हूँ जब वो हादसा हमारे साथ हुआ। यही सोच सोचकर कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। नहीं बेटा, नहीं बेटा, हालांकि ये सच है कि हम सब पल पल अपनी अपनी जगह मौत को जी रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम जिंदगी से मुंह मोड़ लें। बेटा, हमें तो हालात का मुकाबला करना है। पापा, इन दिनों मैं अपने आप से इतना घबरा जाता हूं कि इतनी छोटी उम्र में दुखों के इतने बड़े पहाड़ सर पर आन पड़े तो इंसान घबरा ही जाता है बेटा। पर इसी घबराहट के अंधेरे से एक रास्ता भी निकलता है जो हमें उम्मीद के उजाले की ओर ले जाता है। ऐसे मुश्किल वक्त पे हमें उसी रास्ते पर चलना है बेटा। उम्मीद का दामन और यकीन का साथ किसी हाल में भी नहीं छोड़ना है। घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और सुनाओ बेटी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ मम्मी, डॉक्टर ने घर जाने को कह दिया है। चलो अच्छा है, अब मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले चलूंगी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अब तो तुम्हें खूब आराम की जरूरत है और वो आराम सिर्फ मेरे घर में मिलेगा, समझी? मम्मी, लेकिन ये शुभम की गैर मौजूदगी में रजत भी हमारे साथ रहेगा। क्यों रजत बेटे, रहोगे ना हमारे साथ? तुम भी तो हमारे शुभम ही हो, है ना? देखो बेटी, मैं गंगेश्वर मंदिर जा रही हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। एक मिनट मम्मी। रजत, मम्मी मंदिर जा रही है और चाहती है कि मैं उनके साथ जाऊं, क्या कहूं? मंदिर जाना चाहती हो तो जाओ, इसी बहाने मैं ऑफिस भी चले जाऊंगा। डॉक्टर साहब, मैं तो समझा समझा कर हार गया हूँ। कितनी बार कहा कि घर का कामकाज मत किया करो, इतनी एग्जर्शन ठीक नहीं, लेकिन डैडी, घर का काम करने से मुझे थकान नहीं होती, खुशी मिलती है। लेकिन इससे मुझे और डैडी को तो तकलीफ होती है ना। चलो पहले तो मुन्ने राजा की टेक केयर करते हैं। अरे वाह, ये तो अटखेलियां कर रहा है। अरे लात मार रहा है, वो भी जोर से। हेलो हेलो दीक्षा। हेलो रजत। दीक्षा, दीक्षा। ओह माय गॉड। रजत, बेटा, अमर साहब घर पे हैं? जी, उनसे मिलना था। आइए। थैंक यू। अंकल, अंकल ये आपसे। अरे आइए आइए पठानिया साहब, कैसे हैं? वेरी फाइन। हमारी बहू से आप मिले, दीक्षा। नमस्ते। जीते रहो बेटा। बेटा जाओ, तुम आराम करो। जी। आइए। जी। मैं कुछ दिनों के वास्ते अपनी प्रॉपर्टी के सिलसिले में बेंगलोर गया हुआ था। यहाँ की खबर लगी कि आपका पुत्र किसी केस में फंस गया। हाँ, मेरा बेटा शुभम सुनील के खून के जुर्म में इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। और ये सुनील उसी नागपाल का बेटा था जिसने आपकी जमीन अपने नाम से दिनेश चंद्रा को बेच दी थी।
पर ये सब होया किस तरह? वैसे ही जैसे इस संसार में सब कुछ हो जाया करता है। अमर बाबू, थोड़े नाल ते अनर्थ होया है। कहां आपका इन्ना उच्चा ना और किथे बदनामी? पठानिया साहब, इस संसार में हर एक के साथ वही होता है जो उसके नसीब में लिखा होता है। हम सब हाथों के लकीरों के कैदी हैं। थोड़ा फलसफा ते बहुत उच्चा है अमर बाबू, पर मैनू इस गल दा बहुत दुख है। अमर बाबू, मैं जिंदगी दी बहुत बार देख चुका है। थोड़ी नेकी नू देखदे होया मेरा दिल चाहता है कि थोड़े पुत्र दा अपने सिर ते लेके मैं फाय चढ़ जावां। अपना ते स्टाइल ही है बाबूजी। पठानिया साहब, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, पर कानून भावनाओं को नहीं सबूतों को देखता है। ओ जी, केड़ा कानून, केड़े सबूत? थोड़ा पुत्र गुनाहगार हो ही नहीं सकता। थोड़े नाल जरूर किसी ने गलत खेड खेडी है। कोई किसी के साथ गलत खेल नहीं खेल सकता जब तक कि ऊपर वाले की मर्जी ना हो। और ये जो ऊपर वाला खिलाड़ी है ना, उसका हर खेल इंसान के कर्मों के हिसाब से ही होता है। उसके लेखे जोखे में हर इंसान की तकदीर उसके कर्मों के हिसाब से लिखी जाती है। वाह अमर बाबू वाह, मन गए थानू। इतनी बड़ी मुसीबत आने के बावजूद भी आपने अपने होशो हवास खोए नहीं है। होशो हवास खो देने से बिगड़ी बात बंद तो नहीं जाती पठानिया साहब। काश इस मामले में मैं थोड़ी कुछ हेल्प कर सकता, आपके एहसानों का बोझ कुछ तो कम कर सकता। पठानिया साहब, चंद्रा साहब से सुलह करवा के मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि उनसे सुलह करके आपने मुझ पर और उन सैकड़ों लोगों पर एहसान किया है जिन्हें रहने को छत नसीब हुई है, जिन्हें आपकी जमीन पर रहने को घर मिले हैं। अमर बाबू, ऊपर वाले दा एहसान है, मैनू को शर्मिंदा कर दो। सुना है आप कनाडा वापस जा रहे हैं? हाँ जी, वहां भी तो जाना ही है ना, उत्थे दा कामकाज भी संभालना है। ठीक है, जाने से पहले एक बार चंद्रा साहब से जरूर मिल लीजिएगा। अमर बाबू, ऐ भी कहने दी गल है, वो तो साडे पार्टनर हैं, उनसे मिलना तो हमारा फर्ज बनता है। और रब ने जिंदगी दी, आपके दर्शन भी करेंगे, भूलेंगे नहीं। जरूर। इजाजत है जी। अच्छा अच्छा। ये लीजिए पठानिया साहब, अपनी बिजनेस डील का ये पहला डिमांड ड्राफ्ट। वाह वाह वाह, स्वाद आ गया। ऐ हो ना मर्दा वाली गल। अब ये बात तो पक्की हो गई कि आप अपनी जुबान के बहुत सच्चे हैं। पठानिया साहब, एक रिक्वेस्ट थी। हुक्म करो। अगर आप यहाँ थोड़े दिन और रुक जाते तो मैं आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट भी जल्दी दे देता। ओ जी, कल ही खा दी है, इंस्टॉलमेंट से आंदियां रहनगियां। पर आप टेंशन ना लेना, जब कभी आपका हाथ खुला होवे, मेरे बंदे को बुलाओ, दे दो इंस्टॉलमेंट। और पैसा थोड़े खर्च होया या मेरे खर्च होया, एको गल है तो खर्च ना, अपना तो स्टाइल ही है बाबूजी। थैंक यू वेरी मच पठानिया साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। ओ बादशाह हुक्म खा था, ये ते अर्ज है। थोड़े को आने तो पहले मैं अमर साहब ਨੂੰ मिलन गया सी, उन्हां नाल ते बहुत ट्रेजेडी हुई है जी। पठानिया साहब, ये ट्रेजेडी उनकी ही नहीं, हम सब की है। उनके इस दुख में हम सब लोग भागीदार हैं। वो जी वो बता रहे थे कि सुनील उसी नागपाल का पुत्र है जिसने हम सबको धोखा दिया था। जी हाँ पठानिया साहब, उस नागपुत्र की हत्या के नागपाश ने ही हम सबको बुरी तरह से जकड़ लिया है। कल कोर्ट में हियरिंग है, देखिए देखिए क्या होता है। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आज का मुकदमा आईने की तरह बिल्कुल साफ है। 20 सितंबर की सुबह 11:30 बजे सुनील नागपाल का खून शुभम ने किया और खुद फोन करके इस बात की इत्तला इंस्पेक्टर जोशी को दी। इंस्पेक्टर जोशी ने इसे मौका वारदात पर रंगे हाथों पकड़ा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक
मकतूल के बदन से उसी रिवॉल्वर की गोलियां मिली जो मुल्जिम के हाथों से बरामद हुई, और बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक भी मुल्जिम की उंगलियों के निशान उस रिवॉल्वर पर मिले। योर ऑनर, अपनी दलील की तस्दीक के लिए मैं इंस्पेक्टर जोशी को विटनेस बॉक्स में लाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर। इंस्पेक्टर जोशी, आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कुछ कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो भी कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर जोशी, इस वारदात पर जरा तफसील से रोशनी डालिए। योर ऑनर, 20 सितंबर की सुबह जब मैं पुलिस स्टेशन में बैठा केस की फाइल पढ़ रहा था, उतने में मुझे शुभम चौधरी का फोन आया। उसने कहा कि उसने सुनील नागपाल का खून कर दिया है। योर ऑनर, कार्तिक साहब के घर जहां इसने यह खून किया था, उसका पता भी मुझे इन्होंने ही बताया। मैं फौरन मौका वारदात पर पहुंचा। वहां देखा तो सुनील की लाश पड़ी हुई थी और शुभम के हाथों में रिवॉल्वर था। पास में ही रजत बेहोश पड़ा था और उसकी भाभी दीक्षा वहां खड़ी थी। That's all, Your Honor. मिस्टर मेहता, यू मे क्रॉस एग्जामिन नाउ। इंस्पेक्टर जोशी, बहुत ही कम केसेस में ऐसा देखा गया है कि मुल्जिम जुर्म करने के बाद पुलिस को जाकर उसकी इतला दे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शुभम किसी का बचाव करने के लिए उसका इल्जाम अपने सिर पे ले रहा हो सकता है, लेकिन इस पर यकीन करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि शुभम ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है। नो मोर क्वेश्चन योर ऑनर। मिस्टर जोशी, आप जा सकते हैं। मिस्टर गुप्ता, यू मे प्रोसीड नाउ। योर ऑनर, अब मैं इस वारदात की चश्मदीद गवाह मिसेस दीक्षा चौधरी को यहां बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो भी कहेंगी सच कहेंगे। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो भी कहूंगी सच कहूंगी। मैडम, इस हादसे के वक्त आप शुरू से आखिर तक मौके वारदात पर मौजूद थीं। क्या आप इस केस पर रोशनी डालेंगी? अदालत को कुछ बताइए जरा। शुभम मुझे माँ जी के साथ मंदिर जाने के लिए आने वाला था। घर पर कोई नहीं था। अचानक डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला। सुनील और कुछ गुंडे जबरदस्ती घर में घुस आए। सुनील ने मेरे साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। मैं रोई, मैं चिल्लाई। अचानक शुभम वहां आ गया और उन गुंडों से उलझ पड़ा। मैंने ये खबर अपने पति को भी देनी चाहिए। सुनील ने मुझे धक्का दे दिया और मैं बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया थैंक यू मैडम। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर मेहता, यू मे क्रॉस एग्जामिन नाउ। थैंक यू योर ऑनर। जैसा कि इंस्पेक्टर जोशी ने अपनी चार्जशीट में दर्ज किया है कि शुभम के हाथों जिस रिवॉल्वर से सुनील का कत्ल हुआ, वो रिवॉल्वर सुनील की ही थी। तो क्या इससे साफ ये जाहिर नहीं होता योर ऑनर कि शुभम को कत्ल करने वो रिवॉल्वर निकाली और शुभम ने उससे वो रिवॉल्वर झपट ली? जैसा कि दीक्षा चौधरी ने अपने बयान में कहा
कि सुनील उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। वो उसे किडनैप करने के इरादे से वहां पर आया था, लेकिन इतने में शुभम वहां पहुंच गया और उन दोनों में झड़प हुई। दीक्षा चौधरी ने यह भी बताया कि उसके बाद उन लोगों ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वो गिर गई और बेहोश हो गई। बेहोशी के बाद दीक्षा चौधरी के साथ जो कुछ हुआ योर ऑनर, उसका ध्यान मैं अदालत की ओर दिलाना चाहूंगा। योर ऑनर, नागपाल के बेटे सुनील नागपाल ने अपने साथियों के साथ दीक्षा चौधरी के साथ वो सलूक किया जो एक हैवान भी नहीं कर सकता। उस संगीन हरकत की वजह से एक औरत की जिंदगी पर बदनुमा दाग लग सकता है। उस वक्त इनके पेट में 5 महीने का गर्भ था, जो इस हादसे के दौरान में जाया हो गया। योर ऑनर, जिस आदमी के सामने उसकी मां समान भाभी की इज्जत लूटने की कोशिश की जाए और उसके मना करने पर उसे मार देने के इरादे से उस पर रिवॉल्वर तान लिया जाए, ऐसे में वो आदमी क्या करेगा? क्या चुपचाप अपनी जान दे देगा या चुपचाप अपनी मां बहन की इज्जत लुटती देखेगा? नहीं योर ऑनर, नहीं। ऐसे में शायद वो आदमी वही करता जो शुभम चौधरी ने किया। That's all, Your Honor. इस मामले में अदालत मुल्जिम शुभम चौधरी का भी बयान लेना चाहती है। उम्मीद कि तुम सच सच बताओगे कि असली मामला क्या है। ये सच है जज साहब। सुनील नागपाल का खून मैंने ही किया है। हाँ, मैंने ही मारा है उसे। मैं ही सुनील नागपाल का असली कातिल हूँ जज साहब, और इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऑर्डर, ऑर्डर। पूरी कार्रवाई के दौरान अदालत को ऐसा लगता है कि इस केस की चंद गुत्थियां अनसुलझी रह गई हैं। दूसरा, अदालत शुभम चौधरी के बयान से भी पूरी तरह मुतमईन नहीं है। लिहाजा इस केस की कार्रवाई को अगले महीने की 12 तारीख तक मुलतवी किया जाता है। संसार